नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा होनी है। यह मुद्दा है कि जो प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन किया है। वीकेंड लॉकडाउन है जो शनिवार और रविवार को रहता है। इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान है, कोरोना के मामले इससे घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, नियंत्रण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शामिल हैं। आपका परिचय करा दें। आप हैं राजेश पांडे जी, रिफेस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल भी हैं और उसके संचालक भी हैं। आप हैं अंबिका जी, आप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। आप हैं बुधिराम यादव जी, सेंट जेवियर्स स्कूल के आप प्रबंधक हैं। आप हैं अंजनी कुमार वर्मा जी, आप जय बजरंग शिक्षा समूह के प्रबंधक हैं। आप हैं मिथिलेश जी, जय बजरंग शिक्षा समिति है जो उसके साकेत प्रांत के आप जो है संभाग निरीक्षक हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, इस 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के मामले नियंत्रित हो रहे हैं या और तेजी से बढ़ रहे हैं? मुझे तो पूरा का पूरा एक कॉमेडी शो लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की आवाम में और कोरोना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि देख भाई 5 दिन तू टहलना और 2 दिन हम टहलेंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। इससे मामलों में बिल्कुल ठहराव नहीं आएगा। ठहराव आने की उम्मीद तब है यदि इन 2 दिनों में आप कुछ सैनिटाइजर वगैरह छिड़काव कराइए या कुछ और गाइडलाइंस अपनी लाइए, तब तो कुछ फायदा हो सकता है। राजेश जी कह रहे हैं कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है ये बिल्कुल जो है सरकार इस पर नियंत्रण रह पा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है इसलिए ये सैनिटाइजर का ही छिड़काव हो रहा है और इस तरह से ये भी पता चलेगा कि संक्रमण जो लोग घरों में रहेंगे या जो बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा आंकड़ा तो मिल ही रहा है कि 2 दिन लोग आराम कर रहे हैं। इसके बाद जब सोमवार को जो मतलब कोई संस्थान है वहाँ एकाएक लोगों की भीड़ पहुंच रही है। जैसे बैंक है 2 दिन बंद हो जा रहा है, एकाएक भीड़ पहुंच रही है, तो कौन संक्रमित है कौन नहीं है सब मिल जा रहे हैं उसमें। ये तो सारी व्यवस्थाएं सिर्फ मात्र सरकार की नहीं है, ना मात्र हमारी पार्टी, सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये लॉकडाउन इस तरीके चलना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लगता है कि लॉकडाउन और भी बढ़ाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना सर, ये जो है लॉकडाउन लगा हुआ है 2 दिन का, इससे आपको क्या लगता है कि कोरोना के मामले नियंत्रित हो रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहे हैं? ये लॉकडाउन जल्दी तौर पे नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन से जो हफ्ते भर में काम निपटने हैं वो 2 दिन काम अवरुद्ध होने की वजह से अगले दिन उस जगह पे विशेष भीड़ बढ़ जाती है। अगले दिन भीड़ हो जा रही है और वहाँ मामले फिर बढ़ रहे से हैं। अन्य लोगों में और भी भीड़ बढ़ने की वजह से इसके संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि 2 दिन दुकानें बंद होती हैं, लेकिन रोड पर लोगों को चलने वाली कोई कमी नहीं होती है। लोगों को बाहर निकलने की पूरी छूट है और लोगों को देखा जाता है कि 20% लोग भी मास्क के साथ नहीं निकलते हैं, मास्क नहीं लगा रहे और सड़क पे घूम रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर और पुलिस विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी और कड़ाई बरती जानी चाहिए, तब इसका कुछ लाभ हो सकता है। अन्यथा ये बिला वजह का इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। 100 रुपए का जुर्माना तो सरकार काट रही है, जो बिना मास्क के निकल रहे हैं 100 रुपए का जुर्माना काट रही है। लेकिन इसका असर अभी तो कहीं नहीं दिखता। असर नहीं रोड दिखता। पे कोई भी आदमी नहीं ऐसा दिखता कि जो मास्क लगाया होगा, सावधानी बरत रहा हो, भीड़ में चाय की दुकान पर भीड़ बरत रहा हो, ऐसा तो नहीं हो पा मतलब रहा। अकेले चलता है तो मास्क लगाता है, जो भीड़ में पहुंच जाता है तो मास्क निकाल देता है। मास्क हटा देता है। सर, ये जो कोरोना वायरस के मामले हैं ये किस तरीके से नियंत्रित होंगे, क्या राय देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों में अपने में नैतिकता का अभाव है। जी, सरकार के लोग, सरकार के पास सीमित संसाधन है और जैसा कि देखा जाए प्रदेश में 34 करोड़ की जनता है और सरकार के पास उत्तर प्रदेश पुलिस और जो चिकित्सा विभाग है, इस मिलाकर के आंकड़े तो क्लियर हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत सीमित संसाधन है। सरकार ने ये सोचा है कि 2 दिन का लॉकडाउन करके हम इसके सैनिटाइजर कराना है, इसकी सफाई कराना है, लोगों को जागरूक करना है, ये सब किया जाए। लेकिन ये तभी संभव होता है, पुलिस और चिकित्सा विभाग के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। ये तभी संभव है जब स्वयं में अपने को नियंत्रित करें। जैसे सरकार ने कहा कि मास्क लगाए, सरकार का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं है। सरकार का मकसद ये है कि इससे लोग मास्क का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करना, मास्क का प्रयोग अपने लिए करना है। आप मास्क लगाएंगे, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, आप 2 फीट की दूरी रखेंगे, इससे लाभ आपको होगा। तो सरकार तो आपको जागरूक करने का प्रयास कर रही है, इससे आपकी मर्जी है और ये सब तभी संभव है जब हमारे अंदर नेटिविटी होगी। नेटिविटी नहीं तो कुछ नहीं संभव हो सकता। खुद की सोच भी रखना है और जागरूक होना है, तब जाकर के मामले नियंत्रित होंगे। सर, ये 2 दिन के लॉकडाउन में क्या लग रहा है कि जो भीड़ दिख रही है वो कम हो रही कि बढ़ रही है? देखिए, 2 दिन का लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल है। भीड़ में कोई कमी नहीं है, दुकानें बंद हैं, फिर भी सड़कों पर लोग टहल रहे हैं। और पुराना अनुभव ये कहता है कि 2 महीने के लॉकडाउन में जब कुछ नहीं हुआ तो ये 2 दिन का लॉकडाउन कोरोना को रोकने में सफल बिल्कुल नहीं होगा। और लोगों में आत्म जागरूकता आनी चाहिए कोरोना के प्रति, कैसे खुद बचना है और दूसरों को बचाना है।
सरकारी जो 100 रुपए का चालान काटती है, ये चालान सिर्फ बाइक वालों का ही काट रही, पैदल चलने वालों का कभी सरकार चालान नहीं काट रही है। और उसमें पुलिस वालों को अपना फायदा दिखता है। साफ साफ है कि जब बाइक वाले को रोकेंगे तो मास्क के बहाने उसका पेपर भी चेक करेंगे और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। ये संख्या सर जब 500 थी तो पूरी तरीके से लाख था, चौराहे लाख थे, दुकानें लाख थी और लोग घरों में कैद थे। अब ये संख्या 9 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें एक्टिव केस 3.5 लाख है। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ फैसले में गड़बड़ी हुई? बिल्कुल फैसले में गड़बड़ी हुई है। दूरदृष्टि इसमें सरकार की बहुत अच्छी नहीं रही है और मुझे लगता है कि प्रोजेक्शन इनका फेल रहा है। अन्य देशों को देखते हुए इनको संभलना चाहिए था और जैसे कि तमाम विकसित देश, इन्होंने पूरी तरीके से अपने देश का लॉकडाउन नहीं किया और वहाँ पर भी मामले इसी तरीके से हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के बाद भी मामले उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ रहे हैं और तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे लगता है कि और उपाय ढूंढना चाहिए इसको। राजेश जी, क्या उपाय है इसका जो है कि उपाय का मामले मतलब किससे जैसे अभी मिस्टर जायसवाल ने कहा कि 15 दिनों का लॉकडाउन और लगा दिया जाए। मुझे लगता है कि 2-3 महीने का लॉकडाउन हुआ, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। यदि नहीं, फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा बिल्कुल हुआ। जो कोई है फायदा नहीं। अगर अगले 2-3 वर्षों तक अगर अगले 2-3 वर्षों तक कोरोना नहीं जाता और नहीं जाएगा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कोरोना नहीं जाने वाला। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर कोरोना चला जाता तो इससे पहले हेपेटाइटिस बी चला गया होता, कैंसर नहीं हुआ होता, बहुत सारी बीमारियां हैं, HIV नहीं हुआ होता, सबकी वैक्सीन बन गई होती। कोरोना की कभी वैक्सीन नहीं बनेगी। यदि कभी वैक्सीन नहीं बनेगी तो क्या कभी लॉकडाउन नहीं खुलेगा? यदि कभी लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो उससे ज्यादा लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसका नियंत्रण कैसे हो? लोग क्या करें और इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? आपका क्या विचार है इस पर? इस पर अगर कोई चीज की जा सकती है, जैसे निरीक्षक महोदय की बात का मैं समर्थन करना चाहूंगा कि नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए और पूरी तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसे गवर्नमेंट ने जारी किया, आयुष मंत्रालय ने कहा कि गर्म पानी पिएं, दिन भर में 2 बार चाय पिएं, या फिर हम नियमित रूप से योग, प्राणायाम, व्यायाम जैसी क्रियाएं करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। और रह गई बात जिन लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे कोलाइटिस है, कैंसर है, अल्सर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई बीमारी है, ऐसे लोग अपना बचाव करें, बड़े बुजुर्गों का हम बचाव करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सारे काम धाम को रोक दें, देश की अर्थव्यवस्था को हम रोक दें, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी $3.3 ट्रिलियन थी, जो कि आज डिप्रेशन में पहुंच चुकी है और आने वाले समय में डेप्ट में पहुंच जाएगी। यह पूरी तरह से सूचक होगा कि हमारी कंडीशन बिल्कुल भूटान की तरह हो जाएगी या उससे भी गई गुजरी हो जाएगी और हम ना कोई इन्वेस्टमेंट कर पाने में सक्षम होंगे, ना ही किसी स्टार्टअप्स में सक्षम हो पाएंगे। यह पूरी तरीके से देश के विनाश का एकमात्र सूचक है, इन माय ओपिनियन। आप ये बताइए कि लॉकडाउन यदि बढ़ा दिया जाएगा तो क्या लग रहा है कि जैसे शिक्षण संस्थान है, बाकी सरकारी गैर सरकारी संस्थान है, तो वहाँ की विकास भी रुक जाएंगे, तब क्या होगा? आपका कहना था लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़ाना है जागरूकता ही फैलाने के लिए ना, कि जैसे पहले था कि तो लॉकडाउन खोल करके जागरूकता फैलाई जाए, लॉकडाउन ओपन कर दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो हमने साफ समझा, अब साफ अजगर की तरह अपना फल फैलाए हुए तो हम रस्सी समझ रहे हैं। तो हमारी आपकी भूल है कि हम अपना बचाव खुद नहीं कर रहे हैं। सरकार इतने सारे संसाधन मुहैया करा रही है, हम लोग क्या पागल हैं जो गांव-गांव घूम रहे हैं कि ये मास्क बांट रहे हैं कि आपके उससे ज्यादा कपड़े आपके पास हैं? जी नहीं, तो ये जागरूकता आप लॉकडाउन ओपन करके भी फैला सकते हैं। अगर लॉकडाउन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है। कि जब तक ये कोरोना की आग लगी हुई है, जब तक हम इसकी लपेट में नहीं आएंगे, जब तक हम भस्म नहीं हो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे कि हमको या हमारे फैमिली को जब तक कोरोना नहीं होगा, हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि कोरोना नाम की बिल्कुल मैं मैम की बात का समर्थन करता हूँ। इस बात में मैं पूरी तरीके से आपका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर आयुष मंत्रालय ने कह दिया कि विटामिन सी के प्रयोग से कोरोना का खतरा कम हो जाता है, तो आपकी सरकार विटामिन सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करा रही है? आपकी सरकार योग के प्रति सचेत क्यों नहीं कर रही? अगर विटामिन सी के प्रयोग से, योग करने से या फिर ऐसी चीजों के पालन करने से, ऐसी गाइडलाइन को फॉलो करने से कोरोना थम सकता है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या मास्क के वितरण से कोरोना रुक जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि मास्क के वितरण से कोरोना रुक जाएगा। और कितने लोगों की संख्या है मरने वालों की? यदि हम बात करते हैं कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.6% है और हर साल जुकाम से 1.6% लोग जुकाम से मर जाते हैं। पैरासीटामॉल 1 लाख में एक व्यक्ति को नुकसान करता है, जो जबकि उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, 1 लाख में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको पैरासीटामॉल रिएक्शन कर जाएगा, वह मर जाएगा। दैट इज सेम कंडीशन ऑफ कोरोना। इफ यू रीड स्टडी ऑफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, देन इट मे बी क्लियर। तो सर, ये जो लॉकडाउन से कई प्रकार की जैसे विकास रुक गए हैं, एक तरह से कहा जाए कि सड़कों के निर्माण से लेकर के बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? कम गई है, जैसे एक तरीके से कहा जाए कि चाहिए जी, लोगों में जागरूकता ला करके और उनके संसाधन के अनुरूप काम करने की छूट देनी चाहिए।
मतलब कोरोना से जैसे डराना नहीं है, उससे आदमी को- बचाना है। आदमी को खाने से ज्यादा जीविका की भी आवश्यकता है। जी। देश को बचाने के लिए, अपने जनजीवन को बचाने के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए लॉकडाउन हटा करके और सबको अपनी स्थिति के अनुरूप काम करने की छूट देनी चाहिए। सर, ये जो एक कहा जाए कि देश का विकास रुक गया है, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको गति कैसे प्रदान की जाएगी? देखिए, एक तो ये कहना ही हमारे समझ से गलत है कि देश का विकास हो गया है। आप सेना के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में आप देख रहे होंगे भारत किस प्रकार से गति कर रहा है इस समय। रही बात जो जैसा कि आपने कहा सड़कों के निर्माण की बात, सड़कें जिस गति से चल रही थी उसी गति से आज भी चल रही है। नहीं चल रही सर, निर्माण में कुछ कमी आई है, उसके निर्माण में कुछ कमी आई है। और उसका- तीसरी बात सर, ये जो शिक्षा रुक गई है, हाँ। एक तरीके से कहा जाए कि देखिए, शिक्षा से ही देश का विकास ऐसा होता है, शिक्षा जो है वास्तव में क्या, बच्चे भारत के भविष्य हैं। जी। हम माता पिता उनके साथ तो खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि जान है जहान है, वो हमारी इनकम ऑफ सोर्स है। बच्चे हमारी इनकम ऑफ सोर्स नहीं, वो हमारे फ्यूचर है और हम अपने फ्यूचर को दांव पर नहीं लगा सकते। बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, कम्युनिटी में आएंगे, तो एक बच्चे को कोई समस्या बनी तो क्लास की पूरी बच्चों को समस्या बन सकती है। तो सरकार ने इसको देख करके लिया है संज्ञान में। और आप जानते हो कि ऑनलाइन शिक्षण सरकार ने प्रारंभ किया है। जितने भी शैक्षिक संस्थान है इस ओर अग्रसर हैं, लेकिन भारत में भी इस बारी व्यवस्थाएं नहीं है, जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव है, बाकी जो है जो संसाधन है उसकी भी संसाधन का कमी भी अभाव है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक हैं। करीब 30-40% अभिभावक हमको लगता है कि जुड़े भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जो गांव की शिक्षा है, जो निचले तबके की शिक्षा, वो पूरी तरह ठहर गई है। हाँ, ठहरी तो नहीं कही जा सकती, उसके लिए भी लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमारे विद्या भारती के विद्यालय हम लोगों ने प्रयास किया है कि ग्रामशाला चलाई जाए, गाँव जाकर के हमारे अध्यापक शिक्षण कर भी रहे हैं सब बच्चों को। लेकिन एक सवाल मैं ही बीच में करना चाहूंगा कि आपकी ग्रामशाला कितनी सफल रही, कितना रिजल्ट कितने- मिला कितने आपकी गांव में ग्राम- सफल आपकी किया? ग्रामशाला देखिए सर, अभी तो हम लोगों ने प्रयोग प्रारंभ किया है। जी। अभी तो पिछले महीने से प्रयोग प्रारंभ किया है। आपका सेशन शुरू होता है अप्रैल से, आपने प्रयोग प्रारंभ किया अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अभी आपका प्रयोग शुरू हो रहा है, तब तो साल खत्म होते होते आपका प्रयोग होता जाएगा। देखिए, ऐसा है। तो इसका तो मुझे नहीं लगता कोई लाभ मिलने लॉकडाउन वाला लगा है। आपका 25 मार्च के बाद। जी हाँ, 25 तो मार्च के बाद, जी। सबने इंतजार किया अप्रैल, मई, उसके बाद जून में छुट्टी हो गई। अब 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ तो हम लोग नए पाठ्यक्रम को लेकर के आए हैं। अब गांव जाकर के हमारे आचार्य पढ़ाई करा रहे हैं। जब समय आए तभी तो क्या होगा। आपको लगता है इसका कोई प्रैक्टिकली आपको लाभ मिलने वाला है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। किस तरीके से एक स्कूल में उसमें इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा है, उसी स्कूल में विद्या भारती का भी बच्चा है, उसी स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल का भी बच्चा नहीं, है, नहीं। तरह तरह के बच्चे हैं, आप सुनिए, किसको ऐसा शिक्षित है। करेंगे? ग्रामशाला का मतलब हम पूरे गांव को पढ़ाने का ठेका नहीं दिया। जी ग्रामशाला का मतलब जो हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, एक विद्यालय मतलब एक गांव के 8-10 बच्चे आते हैं, जी। तो हमारा अध्यापक जाएगा वहाँ पर 8-10 बच्चों को किसी स्थान पर बैठा कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाना, उनको क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, बच्चे तो 10 क्लास के होंगे। वो तो हाँ, अलग अलग क्लास के रहेंगे, अलग अलग जैसा क्लास के बच्चे होंगे। जी, जैसा मान लीजिए मैथमेटिक्स का आचार्य गया तो मैथमेटिक्स का आचार्य 8-10 बच्चों को पढ़ा सकता है। जी, जी। तो 2 घंटे में उनको होमवर्क, क्लास वर्क ऐसा दे सकता है। सर, इस पर मैं एक चीज ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों में कोरोना होने की संभावना ज्यादा है, तमाम रिसर्चर्स कर रहे हैं, बुजुर्गों में कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे 12 साल से ऊपर के हैं या 8th स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, क्या हमारे प्रबंधक इतने कमजोर हैं, हमारे प्रिंसिपल इतने कमजोर हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें क्लासेज ना दे सकें? अल्टरनेट क्लासेज दी जाए कि MWF में या TTS में क्लासेज दी जाए, हम सैनिटाइजर का स्कूलों में छिड़काव कराएंगे, इस तरीके से भी हम स्कूलों को जो संचालित बड़े कर बच्चे रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ये चीजें की जाए। ऐसा है भाई साहब, आप एक प्रबंधक हैं, आप इसके बारे में क्या एक कहना चाहेंगे? मैं मिनट, आपकी राय एक जानना मिनट, चाहूंगा। ऐसा है जी अभिभावक जो शुल्क बकाया है जी उसको तो देने में इतने बहाने बता रहा है कि सरकार ने कह दिया कि मार्च, अप्रैल, मई, जून की सरकार ने फीस माफ कर दी है। प्रबंधन के सामने मजबूरी है। प्रबंधन साहब बेबी तो आएंगे, सैनिटाइजर इतना महंगा है, इतने मास्क महंगे हैं, प्रबंधक पैसा कहाँ से लाएगा? लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं, सुनिए तो, सर। अभिभावक इतना मर्सीलेस हो गया है। अभिभावक को देखिए, यहाँ पर गांव की कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको बच्चे के भविष्य के बारे में कोई चिंता मैं नहीं। आपकी बात का पूरा कोई समर्थन करता हूं। सुनिए मैडम, देखिए सर, अभी मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूलों में आएंगे उन बच्चों की हम फीस लेंगे, उनको बुक्स मुहैया कराएंगे, तब तो हम सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे। कोई भी प्रबंधक इतना सक्षम नहीं कि पिछले 4 महीने से सैलरी दे सके, या कोई भी प्रबंधक अपने से नहीं कर पाएगा। अभी सरकार ने कोई ऐसी बहुत लिखित गाइडलाइन नहीं जारी की है कि हाँ, ये जरूर कहा है कि हमारे शिक्षा मंत्रियों ने कि स्कूल की फीस न बढ़ाई जाए। जी लेकिन जब हम स्कूल की फीस नहीं बढ़ाएंगे
हमारी संख्या जहाँ की तहाँ होगी, इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़ेंगे, अध्यापकों का वेतन हमें उसी पैसे से देना है, तो इतने संसाधन हम कहाँ से, जो संसाधन हम मुहैया करा रहे थे उसी में खर्चा चलना मुश्किल को सरकार तो देती बिल्कुल नहीं। इस बात का तो मैं कहाँ से पूरी पैसा तरीके से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं और अभिभावक शुल्क देने में या फिर एडमिशन लेने में भी आनाकानी कर रहे हैं, जबकि हमारे टीचर्स लगातार उनको ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तर्क क्या दे रहे हैं कि एजुकेशन नहीं तो हम फीस नहीं देंगे। अरे भाई, हमारे पास भी स्टाफ है, हम लोगों को के भी अपने खर्चे हैं। उनको अभी भी आप देना है, एक लिस्ट चीजें लेके करना है। स्कूल पे चिपकाने के लिए चले जाइए। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, आप एक लिस्ट निकाल लीजिए कि मैं शुल्क नहीं दूंगा, नो एजुकेशन नो फी। ले जाइए, गेट पर चिपकाने के लिए जाइए, वहां पर एक गार्ड बैठा है जिसकी आंखों में बसा हुआ कि आप फीस देंगे तो उसके बच्चे का खर्चा चलेगा। अंदर जाइए, वहां पर एक मेड बैठी हुई है, वो चाहती है कि आप फीस दें, उसके बच्चों, उसके घर में चूल्हा चले, उसके बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर हो सके। वहां पर एक टीचर जो साल भर से आके बच्चों को पढ़ा रहा था, वो भी फीस की डिमांड, फीस के लिए बैठा है, उसकी कोचिंग इस समय बंद हुई है। सर, ये जो अभी हुआ कि ऑनलाइन क्लास से लोग जुड़ रहे हैं, आप विद्यालय चला रहे हैं सर, ये कितने प्रतिशत लोग ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस से हमारे यहाँ लगभग 85% लोग जुड़ चुके हैं, और पहले तो कुछ अव्यवस्था थी अप्रैल और मई में, लेकिन तो 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही रेगुलर चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं। जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनमें क्लास चलाई जा रही है, छोटे क्लास सब में, नर्सरी क्लास से लेकर के और 12th जहाँ तक क्लास ऑनलाइन क्लासेस सब की में बात चल है, रहा है। हर स्कूल हर क्लास नर्सरी टू 12th चला रहा है, और पहले की अपेक्षा, हालांकि अप्रैल में तो हम 10 अप्रैल के बाद ही शुरू कर पाए हैं। जो बहुत एक्टिव स्कूल थे 10 अप्रैल से शुरू कर दिए, मैं तो 15 अप्रैल से शुरू कर पाया हूँ। लेकिन अब हमें रिस्पांस मिल रहा है, 80 to 85% गार्जियन हमसे जुड़ गए हैं। जिन बच्चों के घर पे एंड्रॉइड नहीं था, वो अपने चलिए वो तो फोन खरीद लिए, वो चले कर लिए, वो तो बिल्कुल। आप ये बताइए, अब सरकारी विद्यालयों की शिक्षा कैसे चलेगी? वहाँ तो ऑफलाइन पढ़ाई होने में समस्या थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी वहाँ? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर क्या किया जाए? इस पर आप कोई राय दीजिए वेतन मिलना कि है वहाँ भी और वेतन मिलना है। वेतन भी मिलना है, तो इसको कैसे क्या किया प्राइवेट जाए? स्कूल में लगातार 3 अप्रैल से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जी, और कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे तो 80%, 75%, जुड़ गए हैं उससे। 73% जुड़ करके जुड़ गए हैं और डेली क्लासेस पढ़ ले रहे रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। छोटे बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब गार्जियन साथ नहीं होते तो बच्चे दूसरा काम करने जी लगते जी, हैं। मोबाइल फोन से तो दूसरा काम इसमें करते हैं। काम है कि पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें। नहीं तो सरकारी विद्यालय में कैसे क्या होगा? सरकारी क्योंकि वहाँ तो विद्यालय- बिल्कुल जो शिक्षा सरकारी की विद्यालय में तो अप्रैल 22 मार्च के बाद से जी न गेट खुला है जी। और न वहाँ मेज कुर्सी लगी है, न टीचर महोदय वहाँ नहीं गए नहीं, हैं। 1 के बाद खुल गया, 1 जुलाई के बाद से साफ सफाई भी अब हो रही है। 1 जी। जुलाई से खुला है ना, 1 जुलाई से जाकर के उनको केवल बैठना है। आप 1 मुझे जुलाई से जो बताइए, जा रहे हैं सोशल ऐसे डिस्टेंसिंग का बच्चे- पालन करते हुए बैठे हैं, ये अच्छे स्वागत योग्य बात है। ऐसे और वे बच्चे एक प्लान बना रहे हैं कि वो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई एडमिशन देंगे, लेते हैं, इस बात का भी मैं जो स्वागत बिल्कुल करता हूँ। अव्यवस्थित उनकी होते भविष्य योजनाएं हैं, हैं। उनके पास एंड्रॉइड फोन कहाँ से आएगा और वही कैसे कह रहे हैं ऑनलाइन कि उनकी पढ़ाई शिक्षा कैसे होगी, वो इसके लिए आप कोई सरकार में भी है, गवर्नमेंट बताइए स्कूल में इसके लिए पढ़ने क्या वाले हो बच्चों सकता के लिए है? ज्यादा कोई समस्या राय है। दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी जी। कि जो सारे टीचर्स और वहाँ पर ऐसी बात कभी नहीं कम से आती कम उनको कम से वेतन कम दिया जाए। एक चीज किया जाए कि जो है गांव-गांव जा करके प्रतिदिन नहीं तो हमारे ख्याल से 1-2 दिन जाया जा सकता है, और एक गांव में 20-25 बच्चे बिल्कुल, एक बिल्कुल। विद्यालय के मिल जाएंगे बिल्कुल। और उनको ऑफलाइन शिक्षा दी जा सकती है, उनका रूटीन बना रहे। डोर टू डोर जो एक का बच्चा मतलब कक्षा 2 में गया है उसका रूटीन बना रहे। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अपने जो है महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अम्बिका जायसवाल जी सरकार से ही हैं, समझ जी लीजिए। जी जी बिल्कुल, इस बात को हम लोग के मानेंगे माध्यम कि से वे एक सरकार बात की ही मैं प्रतिनिधि सरकार हैं तक पहुंचाना हमारे चाहता सामने। हूं, क्योंकि देश का भविष्य जो है शिक्षा ही है, तो इस शिक्षा पर भी ध्यान दें। किसी भी तरीके से ऑड इवन क्लासेस चला करके या संख्या घटा करके जैसे भी चलाना हो, सरकार अनुमति दे। जो अच्छे विद्यालय हैं वो सक्षम हैं, उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विद्यालय चला सकते हैं, और जो सक्षम नहीं है सरकार उनको संसाधन मुहैया कराए। वो चाहे कैबिनेट बनवा के बच्चों को अलग अलग दे, या गेट पर जो हमारा सैनिटाइजेशन का टनल लगता है वो लगा के दें, सैनिटाइजर की व्यवस्था करे। हर प्रकार से जो भी गन वगैरह लगती है उसमें टेम्परेचर नापने के लिए वो सारी गन की व्यवस्था करके सरकार दे, ताकि विद्यालय चल सके। और नहीं तो 1 साल अगर देश का भविष्य पिछड़ गया तो ये समझिए 50 साल पिछड़ जाएगा। शिक्षा अगर रुक बिल्कुल, मैं जाएगी आपकी तो इस बात का बिल्कुल जो है। मैं आपकी इस राजेश बात जी, का एक समर्थन सवाल करता हूं। आपसे जी, है बिल्कुल, sure। कि कोरोना से तो लोग परेशान हैं, जी। अन्य बीमारियों से भी लोगों के परेशान होने की संख्या है। बीच में ओपीडी भी बंद थी, जी, बिल्कुल। और आप सोच लीजिए कि अगर लखनऊ किसी किडनी की बीमारी या कोई और बीमारी का इलाज कराने जाना होता था तो उसको सोचना पड़ता था। पहले तो डर कोरोना से लगता था, बाद में किडनी की बीमारी से। इसी बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि हर देश में लगभग 30 से 40 लोग कैंसर, हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों से मर जाते हैं, और कोरोना जैसी समस्या को लेकर हम बहुत ज्यादा पैनिक बने हुए यानी हैं। दूसरी जो बीमारियां हैं उसके इलाज का भी प्रबंध होना चाहिए। उसके भी इलाज का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ओपीडी खुलेगी ही नहीं, और कोरोना से ज्यादा अन्य बीमारियों से लोग मर जाएंगे। आप देख लीजिए हेपेटाइटिस बी की क्या कंडीशन है, टीबी का आज तक टीका नहीं बन पाया, हर साल लाखों लोग टीबी से मर रहे हैं, अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। हाँ, ये चीज में सुधार हुआ कि एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कम हो गई है। लॉकडाउन में एक्सीडेंट्स के के कारण ये बड़ा मरने वालों की फायदा संख्या हुआ। एक बात और इसमें मुझे जोड़ना है जी, बिल्कुल। कि पल्स पोलियो अभियान
मैं अपने बचपन से देखता आया कि चल रहा है और आज तक उससे निजात पूरी तरीके से 100% नहीं मिल पाई है। उससे मिलेगी भी तो नहीं। कैसे हम मान सकते हैं कि कोरोना से हमको 2 दिन के लॉकडाउन से या 2 महीने या 1 साल के लॉकडाउन से निजात मिल जाएगी? मुझे लगता है कि लॉकडाउन इसका कोई भी समाधान नहीं है। लॉकडाउन विकल्प नहीं है, लेकिन जागरूकता और सावधानी एक जो जागरूकता है ये और विकल्प हो सावधानी सकता है। जी हाँ, जागरूकता और सावधानी विकल्प है। और ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जागरूकता पूरे और डिस्कशन सावधानी का जो यही है। मतलब है कि हम जागरूकता बरतें, सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, गर्म पानी और गर्म चाय का नियमित रूप से प्रयोग करें और बाकी सामाजिक दूरी डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने कार्यों को करते रहें। देश के प्रगति का अहम हिस्सा बने, एजुकेशन का अहम हिस्सा बने। बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक चीज और है, जैसे आप जी, अभी आपकी बातों में कहना चाहूंगी, हम 4 बुद्धिजीवी लोग यहाँ खड़े होकर, मान लीजिए मैं बुद्धिजीवी नहीं अपना मान नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप जी। बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी नहीं होती तो आप नेत्री कैसे? आप 33% का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आप सबसे अधिक आप ही हमारी नेतृत्व करता है आप। लेकिन आम जनता इस तरह से अगर आपकी बातों की या भावनाओं को सोचती, तो सरकार को शायद इतना मजबूर होती है कदम न उठाना। नहीं, सरकार के कदम लॉकडाउन हमारे हर चीज पे हमारी नजर है, हमारी सरकार की, कि वो आपके लिए, हमारे लिए, कि पहले हमारे जिंदा रहने का प्रमाण हमको मिले कि हम जिंदा हैं कि नहीं, जिंदा रहने की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है कि जो जैसे खाद्यान्न की व्यवस्था नवंबर तक हो गई है। जी बिल्कुल हो गई जो है। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें मनरेगा में काम दिलाया जा रहा है, लेकिन बारिश हो गई, इस समय काम ठप है, जी। तो कहीं ना कहीं से उनका काम चल जाएगा। खाने की चिंता नहीं करनी है। इस समय में सरकार का विरोध न करके मैं एक चीज दूसरे का विरोध सहयोग की बात कहना चाहूंगा। अगर हम कोरोना से बच भी गए, हमारी ढेर सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। जहां 200 मशीनरीज काम करती थी, आज वहां 50 मशीनरीज यानी 25% मशीनरीज काम कर रही हैं। इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और ढेर सारी समस्याओं के आने के बाद इकोनॉमी गिरेगी, फिर ढेर सारी बेरोजगारी फैलेगी, महामारी, भ्रष्टाचार, करप्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। हाँ, मतलब पीछे हो गए हैं, लेकिन अब और पीछे नहीं जाना, कम से कम और पीछे नहीं जाना। पीछे गए। हमारी जो इकोनॉमी थी, हम विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुके थे, लेकिन आज हमारी कंडीशन ये हो चुकी है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो सरकार में बैठे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। कर तो रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और इस तरह से उफान मानने से नहीं, थोड़ी सा हो उस पर जाएगा। सबका सहयोग बात नहीं चाहिए। है। फिलहाल सरकार को अभी इस समय पूरा दिमाग अपना इस कोरोना से बचाव में लगाना चाहिए और जगह है कि सरकारें तोड़ने या जोड़ने में नहीं बिल्कुल, लगाना ये चाहिए। कई जगह पे जो है सरकार तोड़ने से जो है विधायक खरीदने बहुत सारी चीजें, इसको रोक करके जो है कोरोना पर नियंत्रण रखना चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस जो मैं कह रहा था मैम ने कह दिया है और सर ने कह तो दिया। अभी आपने देखा कि कोरोना के मामले नियंत्रित कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा पर चर्चा हुई, बहुत सारी बातें सामने आई, एजुकेशन को लेकर के, व्यापार को लेकर के। तो इस पर हमको ध्यान देना है और जागरूकता, बचाव और सावधानी, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।